हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम सब्सिडरी एंड कैश बुक के अंदर में सब्सिडरी बुक शुरू किया था और हमने उस पे परचेज बुक, सेल्स बुक पे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे, 13 एंड 15 आपका। आज मेरे बच्चे सब्सिडरी बुक की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अभी, लेकिन आज की क्लास में और पिछली क्लास में फर्क क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का जो एप्लीकेशन है उनको हम स्टडी करेंगे अपने सब्सिडरी बुक एंड कैश बुक के अंदर में, ये मानते हुए कि आपने इसके पहले जीएसटी पे जो मेरी 3 क्लासेज हैं जो आपके पास ऑलरेडी गई हुई हैं, आपने उसको पढ़ा हुआ है। आप बहुत अच्छी तरीके से वहां पे जीएसटी के कॉन्सेप्ट को आप मुझसे सीख चुके हैं। उसी बात को एज्यूम करते हुए क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना? आप जरा आइए जल्दी से अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 14 मेरे बच्चे, जल्दी से आप आएंगे सब्सिडरी बुक एंड कैश बुक के अंदर में। आज हम लोग 14 क्वेश्चन को देखें। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि सब्सिडरी बुक का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होने का मतलब कि कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो आपको पहले से स्पेसिफाई किया गया है कि आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो बच्चे, हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो है नहीं। तो जितने इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर में आएंगी उसके हिसाब से हमें कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा। सर वो कैसे होगा? तो इसका बहुत अच्छी तरीके से हम 14 क्वेश्चन में देखेंगे। आप जरा पढ़ो 14 क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पढ़िए मेरे साथ 14 क्वेश्चन में। मैं एक घुट चाय का थोड़ा सा ले लूं, बस ठीक है। 14 क्वेश्चन पे आप आइए। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिसेस नारायण एंड कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। बच्चे, फरवरी मंथ का कहता है कि आप परचेज बुक बनाए। परचेज बुक जिसमें कि पहले आप देखे थे कि हमने कितने कॉलम्स बनाए थे। अब हमें क्योंकि जीएसटी के कॉन्सेप्ट को ऐड किया जा रहा है तो कॉलम्स तो कुछ बढ़ाने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि जीएसटी यहाँ पे मेरे बच्चे परचेज पे जब आप आते हो तो परचेज पे जीएसटी आपके 3 तरीके के हो जाते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी जब हम आपका एक ही स्टेट में सेल करते हैं, जब स्टेट से बाहर जाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं जी, आपका इनपुट आईजीएसटी लगता है, ठीक है ना? ये बातें आप जानते हैं। परचेज बुक में हम लोग एंट्री किसी का करते हैं तो जब गुड्स को परचेज करते हैं, रिपीट कर रहा हूं, गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं, अगर उनको परचेज किया जाएगा क्रेडिट पे तो परचेज बुक में एंट्री आएगी। अगर मान लो कोई मैं एसेट्स को परचेज कर रहा हूं, मशीन को परचेज कर रहा हूं, फर्नीचर को परचेज कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे वो मेरे गुड्स नहीं है, वो मेरा गुड्स नहीं है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे गुड्स जब हम परचेज करते हैं उनसे। जरा चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है। कहता है कि आपका 1 फरवरी को परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस। फिर कहता है कि 2 डजन आपने रजिस्टर भी परचेज किया है 500 पर डजन के हिसाब से, लेस ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया है जी 10% का, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फरवरी 2 को बोलता है कि परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। 1 मिनट, परचेज फॉर कैश, हमने कैश पे परचेज किया है। इसको अब पढ़ने कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब कैश पे आप परचेज करते हो तो उसकी एंट्री परचेज बुक में होती ही नहीं है। परचेज बुक में तब एंट्री होता है मेरे बच्चे जब गुड्स को हमने परचेज किया एंड ऑन क्रेडिट। अगर कैश पे परचेज किया है वो तो कैश बुक से पास हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होगा। फरवरी 3 में कहता है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर। ओहो, 1 मिनट मेरे बच्चे, कंप्यूटर प्रिंटर, प्रिंटर जो होता है वो हमारा यहाँ पे एक गुड्स नहीं होता। प्रिंटर जो आप लोग रखते हो, मतलब मैं भी रखता हूँ अपने ऑफिस में, जहाँ पे कुछ फोटो को भी प्रिंट करना है, तो वो मशीन जो है मेरे बच्चे वो मेरा एसेट्स होता है, ना कि मेरा गुड्स होता है। तो मैं इस प्रिंटर को जो परचेज किया गया, चाहे वो कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, मैं इसकी परचेज बुक में एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी किसी आपका गुड्स से जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं है। यानी कि जो फरवरी 2 एंड फरवरी 3 को परचेज हुआ है वो दोनों ही हमारे कोई काम का नहीं है वाइल प्रिपेयरिंग परचेज बुक। 4th को कहता है कि परचेज ऑन क्रेडिट, सॉरी क्या आगे मुझे, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली। कहता है कि 8 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर 500 पर रिम के हिसाब से, और 10 रिम्स कहता है कि आपका रोल्ड पेपर 600 पर रिम के हिसाब से,
लेस ट्रेड डिस्काउंट कहता है कि 10% का अमाउंट है, ठीक है। ये तो हमारा गुड्स है जी, कोई बात नहीं, हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर कहता है कि आपका 5 फरवरी को परचेज्ड 80 रेनॉल्ड्स पेन 5 रुपीज के हिसाब से फ्रॉम मेसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स दिल्ली ऑन क्रेडिट, और नोट में दिया हुआ है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इज लेविड एट द रेट ऑफ 2.5% ईच, 2.5% कहता है मेरे बच्चे ईच, एंड आईजीएसटी जो है वो लेवी किया गया है 5% आपका ईच। यानी कि जब आपका एक ही स्टेट में सेल किया हमने, हम लोग किस जगह से बिलोंग करते हैं जी, तो ये नारायण एंड कंपनी जो मेरे बच्चे दिल्ली में है, तो दिल्ली में जब है तो दिल्ली टू दिल्ली अगर कोई परचेज सेल होता है, मतलब विद इन दिल्ली आपका, तो यहाँ पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से परचेज करते हो तो वहां पे आईजीएसटी, यानी कि जैसे आप देखो फरवरी 1 में आपने कलकत्ता से गुड्स परचेज किया है, तो आप दिल्ली में हो और कलकत्ता से परचेज किए, यानी कि आपका आईजीएसटी लगेगा मेरे बच्चे। फिर उसी तरीके से आपका 4th को आपने दिल्ली में परचेज किया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है। 5th को भी आपने दिल्ली में परचेज किया है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो चलो मैं शुरू करता हूं, मैं दिखाता हूं ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ये तो पक्का है कि 2nd एंड 3rd की जो एंट्री होगी वो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी। आप स्टार्ट करो, यहाँ पे मेरे साथ बनाओ परचेज बुक। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस, प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. 14th का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और परचेज बुक हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। परचेज बुक आपका, ठीक है ना। इस परचेज बुक के अंदर में आप यहाँ पे इसको लेकर आइए इस तरीके से। एक बार जरा चेक करो कि मैं कॉलम्स कितने बनाऊंगा। तो देखो इस पर कॉलम क्या होगा, एक तो कॉलम पहले आपका 3 यहाँ पे बढ़ेंगे, 3 है एक्चुअली 4 बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, एक तो आपका यहाँ पे इनपुट जो सीजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है और इनपुट जो एसजीएसटी है, ये 3 कॉलम तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं पहले आपको दिखा दूं फॉर्मेट, उसी तरीके से आप बनाइए कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। 10 में से एक आपका यहाँ पे गया, 1, 2, ये उतने ही बड़े कॉलम दिखाने जितने अमाउंट आराम से लिख लें आप। 3, 4, 5 कॉलम आपके हो गए। फिर आपका 6, ये भी अमाउंट कॉलम में ही आएगा आपका। इसके बाद 7वां कॉलम जो है 7th आपका लेजर फोलियो का एलएफ आपका, इसको थोड़ा छोटा ही कर लो। 8th जो इनवॉइस नंबर आपका पहले हुआ करता था वो भी आप यहाँ लिखिए थोड़ा छोटा सा, क्योंकि इसमें एंट्री जनरली होनी है नहीं। और फिर ये पर्टिकुलर्स और ये लास्ट में मैं यहाँ पे डेट। सर क्या पूरा पेज ले लें? ना बच्चे, पूरे पेज की तो बात नहीं, बट रजिस्टर का 2/3 पेज तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए, ये हमारा डेट कॉलम हो गया। मैं इसको पर्टिकुलर्स लिखता हूँ, पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपके निकल के आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ, इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर। और ये हो गया लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी कि अभी वो आपका कोई मतलब नहीं बनता, इसका डिटेल हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। लेजर फोलियो जो लेजर से जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी कुछ भी यहाँ पे नहीं जाएगा। इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो फिर इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये दोनों कॉलम इंटरचेंजेबल है, मतलब मैं पहले एलएफ और बाद में इनवॉइस प्राइस भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे बच्चे अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे डिटेल्स दिखाऊंगा कि प्राइस का कैलकुलेशन कैसे हुआ है। और इस डिटेल्स में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारे पास परचेज में आपका कॉस्ट कितना लगा है, कॉस्ट यानी कि परचेज कॉस्ट आपका। फिर आपके यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आपका सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। आप जानते हैं कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी पे किया जाता है वो हमारा इनपुट जीएसटी होता है, जो बाद में हम जाके हम एडजस्टमेंट कराते हैं, है ना, क्रेडिट ले लेते हैं। और फिर एक लास्ट कॉलम आप बना लो यहाँ पे टोटल का।
टोटल का आपका कि कितना आखिर आपका टोटल प्राइस यहाँ पे होगा। अब मुझे क्या करना, ये हमारे कॉलम्स हो गए। आप याद कीजिए पहले ये कॉलम्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद इस कॉलम को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब देखो ना, क्वेश्चन के अंदर में आपका 2019 में कहता है कि 1 फरवरी को आपने परचेज किया है। ये कहता है मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, लिखता हूं यहाँ पे, आपने मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से आपने परचेज किया है। ये कहाँ के हैं? कलकत्ता के। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कलकत्ता। इससे आपको पता होगा यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी लगना मेरे बच्चे। अब मैं पहले इसका डिटेल दिखाऊं। क्या क्वेश्चन में इसका इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है? एक्चुअली जब हम लोग परचेज करते हैं ना, जब परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो जो बिल कटता है ना मेरे बच्चे, उस पर एक नंबर लिखा होता है। दैट बिल इज कॉल्ड इनवॉइस। आप भी किसी दुकान में जाते होंगे, तो जब दुकान में आप गए तो वहां से जब सामान लेते हैं तो एक बिल मिलता है आपको, उस बिल में एक नंबर लिखा होता है, हर एक बिल का एक नंबर होता है। तो क्वेश्चन में वो नंबर नहीं बता रहा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। अगर बताएगा तो वो भी लिखूंगा, सर वो कैसे बताएगा अगले क्वेश्चन में देख लूंगा। आप चिंता ना करो, फिलहाल नहीं बता रहा है, तो हम उस कॉलम को एग्जाम में लिखेंगे जरूर, लेकिन इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब क्या क्या हमने परचेज किया, आओ ना इसका हम लोग यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं। हम लोगों ने 5 लिखी यहाँ पे ग्रोस, 5 ग्रोस पेंसिल्स हमने परचेज किया है। पेंसिल्स, 5 ग्रोस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ आपका 1200 पर ग्रोस। तो 5 ग्रोस इंटू 12 कितना हो गया आपका? 6000 का अमाउंट लेकर आइए आप यहाँ पे। हमने 6000 का अमाउंट ये परचेज किया। पर बच्चे 2 डजन कहता है कि आपने रजिस्टर भी परचेज किया है। लिखो ना साथ साथ आप यहाँ पे रजिस्टर, इस चैप्टर में बहुत मजा आता है। और वो कहता है एट द रेट ऑफ 500 आपका पर डजन है। तो मेरे पास जगह थोड़ा कम है, अदरवाइज आप यहाँ पे अगर ऐसे लिख दे डजन तो भी खराब नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा कि 500 पर डजन है। एट द रेट का मतलब ही आपका मतलब पर का हो जाता है, बट कोई बात नहीं, 500 पर डजन। यहाँ पे भी हम 1200 पर ग्रोस कर सकते हैं। तो 2 डजन इंटू 500 कितना हो गया आपका? दिस इज 1000 का अमाउंट। ये मेरे बच्चे 1000 का अमाउंट था आपका, यानी कि टोटल जो अमाउंट आपका हो गया ये कितना हो गया? 7000। साथ साथ लिखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 7000 का अमाउंट। इसमें हम लोगों ने क्या क्या उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया। मैंने ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपको पिछली क्लास में बताया था। ये वो डिस्काउंट होता है जब हम परचेज सेल के टाइम पे अपने कस्टमर को देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट यानी कि इसमें से जो हमने डिस्काउंट दे दिया वो कहता है एट द रेट ऑफ आपका 10% है। बस ये 10% हमेशा इस प्राइस का लगेगा। जो आपने एमआरपी है, एमआरपी कितना? 7000, इसका 10% यानी कि 700 को आप माइनस कर दीजिए। ये डिटेल कितना यहाँ पे बच गया? 6300 का। यही नहीं हुआ, अब इसमें जीएसटी चार्ज होगा। आप मुझे बताओ, मैं दिल्ली में हूं और कलकत्ता में बेच रहा हूं, तो कौन सा जीएसटी? सर इनपुट आईजीएसटी। तो मेरे बच्चे यहां पे आप ऐड कीजिए इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट आपका, इनपुट आईजीएसटी। सर कितना होगा? क्वेश्चन कह तो रहा है कि आपका 5% है। अगर वो सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो 2.5 ईच है, तो आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जो आपका जीएसटी हो गया, यानी कि दोनों मिला के वो 5% हो गया। बताओ 5% इसका कितना निकल के आ जाएगा? जब हम 5% निकाल रहे हैं तो इट्स कमिंग 315 आपका, 315। पर बच्चे ये जो टोटल अमाउंट आपका बन गया यहाँ पे, आप मुझे बताओ ये डिटेल्स जो है ये टोटल कितना बना यहाँ पे? तो ये हो गया 6615 इतने रुपए का बिल कटा होगा। जब हमने परचेज किया होगा तो इतने का बिल कटा होगा। ये हमने डिटेल्स यहां दिखाया। अब मेरे बच्चे इसी का बाइफर्केशन करना है कि कौन कितने कितने का, मतलब हमने क्या क्या दिया। तो जरा बताओ इसमें कॉस्ट कितना है? इसमें कॉस्ट कितना है? 6300, यानी कि मटेरियल का जो हमने कॉस्ट पे किया है वो अमाउंट कितना निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे? 6300 का अमाउंट आपका। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें देखो मैंने फिंगर्स कहां रखा हुआ है, इसमें आपका सीजीएसटी कितना है? सर कुछ भी नहीं। अच्छा बताओ इसमें आईजीएसटी कितना है? सर सॉरी माफ कीजिए, एसजीएसटी कितना है? कुछ भी नहीं है। इसमें जरा बताओ आपका आईजीएसटी कितना है? तो 315 आपका, 315। तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के टोटल हमने आपका कितना पेमेंट करना है जी? कितना पेमेंट करना है? तो 6615 का अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। दिक्कत हमें तब होता है मेरे बच्चे अगर हम जीएसटी को पहले से नहीं जानते हैं।
लेकिन आपने जीएसटी को बहुत प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का वो 3 क्लास पढ़ने के बाद हम जितने सारे चैप्टर आगे पढ़ रहे हैं उन सारे चैप्टर में जीएसटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए सीखेंगे। अभी आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में जाएंगे, आप सीए करेंगे, आप सीएमए करेंगे, आप सीएस करेंगे, आप बीकॉम करेंगे, आप एमबीए करेंगे, बहुत चीजें करेंगे। सब जगह आपको यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी का एप्लीकेशन आपको दिखेगा। तो आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये 1 तारीख की एंट्री हमारी हो गई मेरे बच्चे। इसके बाद आपका 1 तारीख के बाद आपका अगला क्या है, 2 तारीख। ध्यान दीजिए, हमने जो स्टेशनरी 2 तारीख को परचेज किया है, गुड्स जो परचेज किया है, दैट इज ऑन कैश बेसिस। और आप जानते हैं कि जब कैश पे गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है। सर एग्जाम में हमें क्या नोट लिखना होगा कि हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे? पर बच्चे एग्जाम में नोट लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वो समझेगा कि ये बच्चा बहुत समझदार है। उसको कभी कभी डर भी लगेगा कि कहीं इस बच्चे की समझदारी मुझसे ज्यादा तो नहीं है। तो अच्छा है, टीचर को चैलेंज देना बहुत मजेदार होता है ना। जब आप क्लास के अंदर एंट्री करो ना, तो वो टीचर भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, अगर आप मेरी क्लास के अंदर एंट्री करो तो मुझे डर लगना चाहिए कि कहीं ये बच्चा कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया जो मुझे नहीं पता, तो फिर क्या करूंगा मैं आपका। तो इससे क्या होगा मेरे बच्चे, आप जब इस तरीके की तैयारी कर लेंगे तो आपके प्यारे प्यारे जो मास्टर जी हैं वो भी कल को क्लास जब लेने आएंगे तो वो भी अपने आप को तैयार करके आएंगे, और इससे आपके आसपास में जितने सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में उन सब का भला होगा। ठीक है ना। लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बन जाना, ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं कि एसेट्स क्या होता है और आप उस क्लास में जीएसटी का डिस्कशन करना अपने शुरू कर दिया। तो यहां पे लो, लाइट चली गई, ये 1 सेकेंड में लाइट आ जाएगी, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लाइट आने वाली है, लाइट आने वाली है, आ गई लाइट। ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आप कहीं वो एसेट्स वाली क्लास में जीएसटी का डिस्कशन मत करना, अदरवाइज भला करने के बजाय आपके जो मास्टर जी है प्यारे प्यारे, वो आपका बुरा करना शुरू कर देंगे। आप समझो मेरी बात ना, हम लोग स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं बनते। और हमारे अंदर जब नॉलेज आता है ना, जब हम कुछ चीज को लेते हैं अपने अंदर में, तो हमें जमीन पे रहना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं या मुझे बहुत अकाउंट्स आता है। बस हाँ ठीक है, मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है, बस आगे बढ़ने दो। दुनिया को जब कुछ दिखाने की नौबत आ जाए ना, और आप चिल्ला चिल्ला के उनको बता रहे हो कि मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो, तो फिर वो सक्सेस नहीं होता। दुनिया को खुद देखने दो, खुद जज करने दो, तो उनको लगेगा कि हाँ जी क्या होता है। और बिना आपके बोले बगैर अगर आपके बारे में आपके दुश्मन या दोस्त बात करना शुरू कर दिए हैं, तो यानी कि आप सक्सेसफुल होते चले जा रहे हो। अच्छाई के मामले में कर रहा हूं, कोई ऐसा काम मत कर देना कि बात तो करे लेकिन आप गंदे गंदे काम करो, उसकी बात नहीं करता। खैर आइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेरे बच्चे फरवरी 2 की एंट्री होगी नहीं, फरवरी 3 की भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि दिस इज एसेट जो विच वी हैव परचेज। ये नोट में लिख देंगे कि इसकी परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। 4th में आइए, हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, कहता है फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, ये दिल्ली में है। तो सॉरी, यहाँ पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा 2.5% ईच। कहता है कि 8 रिम्स आपने व्हाइट पेपर लिया है, फिर आपने 10 रिम रूल पेपर भी लिया है, देयर इज ट्रेड डिस्काउंट एंड जीएसटी तो हमारे पास आई। तो आओ ना हम इसको भी देखें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आप आइए जरा मेरे साथ यहाँ पे। अब हम लोग 4th फरवरी की एंट्री कर रहे हैं, 4th फरवरी की एंट्री दिखा रहे हैं। 4th फरवरी में हमने किससे परचेज किया, द पेपर्स एंड कंपनी, सॉरी पेपर कंपनी, लिखो ना पेपर कंपनी शॉर्ट में, एंड दिल्ली, दिल्ली आपका। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अब हमें यहाँ पे आपका 8 रिम्स हमने परचेज किया है, लिखो मेरे साथ यहाँ पे 8 रिम्स, व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर। और ये जो आपने व्हाइट परचेज किया है एट द रेट ऑफ, कहता है ₹500, 500 रुपए ईच आपका है। ईच का जगह नहीं, आप चाहो तो ईच लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना। फिर आप ये कितना हो गया बताओ, 5 × 8, 4000 का अमाउंट यहाँ पे, 4000 हो गया मेरे बच्चे। फिर आपने 10 रिम्स, 10 रिम्स यहाँ पे रूल्ड पेपर भी आपने परचेज किया है, रूल्ड पेपर, जिसपे वो पेपर है जिसपे लाइन लाइन लगा, व्हाइट पेपर में जिसमें मैथ्स का काम बचपन में करते थे आपका, रूल में लाइनिंग लाइनिंग होता है आपका। वो कहता है एट द रेट ऑफ ₹600 ईच, ईच का मेरे पास जगह नहीं, आप लिख लेना। तो 10 × 6 यानी कि 6000 का आपने यहाँ पे परचेज किया है।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ये टोटल अमाउंट जो आपका हो गया, टोटल कितना आ गया जी बिल यहाँ पे 10,000 का। क्या हमें 10,000 पे करना है? नहीं सर, हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले इसमें जो हमें डिस्काउंट मिल गया, जिस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, हम उसको यहाँ पे माफ करेंगे। वो एट द रेट ऑफ हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 10%। तो मेरे बच्चे 10% आपका यहाँ पे 1,000 का अमाउंट हो गया। अमाउंट कितना निकल के आ गया, 9,000 का। इसके बाद अब यही नहीं, हमें जिसने हमें बेचा है, मतलब हमने जिससे परचेज किया है, पेपर एंड कंपनी, उनको इसके साथ साथ हमें CGST, आप इसको इनपुट CGST भी लिख सकते हो, और दूसरा SGST, आप इसको इनपुट SGST भी लिख सकते हो। ये आपने पे किया है एट द रेट ऑफ 2.5% ईच आपका। ये दोनों को हमने इतना इतना पे किया। आप जरा चेक करते हैं 9,000 का 2.5% कितना होता है, एक बार चेक किया जाए। 9,000 का आपका 2.5% कितना निकल के आता है, इट्स 225। यानी कि 225 ये हमने पे किया एंड 225 हमने ये पे किया। या तो दोनों जगह आप इनपुट लिख दो या फिर यहां से भी हटा दो, हम कॉलम में दिखा देंगे। यहाँ पे बस IGST कर दो, काम काफी है। सर अगर हमने यहाँ लिख दिया इनपुट और यहाँ नहीं लिखा तो कुछ दिक्कत है? दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, बट अकाउंटिंग इज एन आर्ट, कलाकारी है। ठीक से कलाकारी दिखाओ ना। एक जगह मैं आपके नाक को दिखाऊं, एक जगह नाक को ना दिखाऊं तो गंदा लगेगा आपके पिक्चर में। तो वो दोनों में दिखाओ या दोनों में ना दिखाओ, इक्वल लगेगा। बात समझ आ रही है? ये जो अमाउंट आपका निकल के आ गया कितना हो गया जी, 9450। मेरे बच्चे डिटेल्स हो गया। हम लोग जहां पे डिटेल्स दिखा रहे हैं उसको डबल एंड से क्लोज कर रहे हैं। अब मैं इसका दिखाऊंगा किस में कितना कितना। तो बताओ जरा, इसमें से जो हमने गुड्स परचेज किया है, मेरा काम स्टेशनरी बेचना है, तो जो हमने स्टेशनरी परचेज किया इसमें उसकी कॉस्ट कितनी है, 9,000। तो विल राइट हियर 9,000 का अमाउंट। फिर आपका यहाँ पे इनपुट CGST 225, इनपुट आपका SGST 225। इस बार ये नहीं हुआ और मिलाकर ये अमाउंट यही निकल के आ जाएगा, यानी कि 9450। मतलब ये वो है जो बिल एक्चुअली बन रहा है, जो हमें अमाउंट पे करना है। यहाँ तो हमने डिटेल्स दिखाया, उसका बाइफर्केशन किया, और ये अमाउंट हमें उसको पे करना होगा जिसे हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो फोर्थ की एंट्री भी हमारी होगी बच्चे। इसके बाद 5 फरवरी लिखो यहाँ पे, 5 फरवरी आपका। 5 फरवरी को हम लोगों ने क्या किया, वर्मा ब्रदर्स दिल्ली, हम लोग दिल्ली में है ना सर, हाँ, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मिसेस वर्मा ब्रदर्स एंड दिल्ली को ये बातें हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे। हमने इनसे क्या परचेज किया है, 80 रेनॉल्ड्स पेन, हमारे टाइम से चलते आ रहा है, बहुत अच्छा पेन है। अब पता नहीं कैसी क्वालिटी है, अब तो मेरा पेन ये बन गया है मेरे बच्चे, बट बचपन में उसे खूब लिखा करता था। एट द रेट ऑफ कहता है ₹5 ईच, 5 रुपए के हिसाब से। तो ये आपका 80 into 5 कितना हो गया, 400 का अमाउंट, 400। फिर इसमें ऐड कीजिए आप, यहाँ पे इसमें ऐड कीजिए क्या हम लोगों ने पे किया जी, ये तो हमारा दिल्ली में है ना, तो CGST और SGST का अमाउंट। यहाँ पे दोनों का रेट आपका 2.5% एंड एट द रेट ऑफ 2.5। जब सेल इंट्रा स्टेट होता है यानी कि विद इन स्टेट, तो CGST SGST लगता है। जब इंटर स्टेट सेल होता है, 2 स्टेट के बीच में, तो हम IGST वहां पे करते हैं। तो जरा बताओ 2.5% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 रुपीज का अमाउंट। ये कितना हो गया, 10। तो डिटेल्स में टोटल कितना आ गया, 420। क्लोज कीजिए। इसमें से आपका कॉस्ट कितना है, 400। ये कितना है, 10 रुपीज। ये कितना है, 10 रुपीज। तो टोटल बिल कितने का हो गया, 4,020 रुपीज का, सॉरी 420 रुपीज का। ये हमारा टोटल बिल निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है जी, और भी कुछ हुआ क्या फरवरी महीने में? नहीं सर, फरवरी में मेरे बच्चे अब कुछ नहीं हुआ है, तो मैं अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा। फरवरी में अब हमें कुछ नहीं किया गया आपका, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन कॉलम्स को क्लोज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ टोटल आखिर अमाउंट कितना बन रहा है। तो आओ जरा, ये 28 फरवरी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, फरवरी 28 को, यानी कि महीने के एंड में। बताओ टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 63 + 9 + 4 कितना निकल के आ रहा है। सर आप तो कैलकुलेटर से कर लेते हो, हम क्या करें मेरे बच्चे, 11th 12th क्लास के बाद कैलकुलेटर सब जगह आप यूज कर सकते हो।
अब 11-12 क्लास में पता नहीं वो क्यों बोलते हैं कि यूज नहीं करना है, ताकि वो शायद वो सोचते होंगे कि बच्चा मेहनत करेगा कैलकुलेशन पे, लेकिन 12 के बाद सब जगह यूज कर सकते हो, कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपके साथ ही पता नहीं ऐसे क्यों होता, तो इसलिए मैं तो ऐसे करूंगा, आप खुद कैलकुलेशन करना। ये कितना आ गया 235, ये कितना बन गया 235, और ये कितना बन गया 315। तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया, यहाँ पे इनको ऐड कीजिए। तो 6615 प्लस आपका 9450 और प्लस आपका 420 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे ये आ गया 16485, ये 16485 का अमाउंट बन गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, परचेज बुक जो हमारे पास है हमने उसका यहाँ पे काम पूरा किया। आप प्लीज कॉपी कर लें, यहाँ पे आप प्लीज कॉपी कर लें। इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों ने क्या किया जी, प्रॉपर तरीके से हमने एंट्री को दिखाया। हाँ, आप प्लीज कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, फिर मैं आपको और आगे लेके चलता हूं और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन को दिखाता हूं। आप जल्दी से इसकी कॉपी कीजिए। सर हो गया सर, आगे। तो मेरे बच्चे इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया मैंने। 16th क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जरा आते हैं। 15th क्वेश्चन तो पिछली क्लास में कर लिया था जो विदाउट जीएसटी था। 16 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी के साथ सेल्स बुक को देखेंगे। मतलब ये परचेज बुक था, सेल्स बुक। तो परचेज बुक में और सेल्स बुक में फर्क क्या होगा मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। फॉर्मेट तो इसी तरीके से बनना है मेरे बच्चे। यहाँ पे कॉस्ट ना होके यहाँ पे हो जाएगा सेल वैल्यू। बात समझ आ रही है, सेल वैल्यू, या फिर नेट कह दो तो और अच्छा। नेट सेल वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंट के बाद आपका अमाउंट। और सेल्स पे जो जीएसटी होता है वो इनपुट नहीं, वो आउटपुट होता है। ये आउटपुट आपका होता है, ये आउटपुट होता है। बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल उसी तरीके से। ट्रेड डिस्काउंट उसी तरीके से मैनेज किया जाएगा, वही सारी बातें आपका। हाँ, हमें एक चीज देखना होता है कि कभी कभी जब गुड्स को हम परचेज करते हैं या जब गुड्स को सेल करते हैं मेरे बच्चे, तो वहां पे हमें सेल के टाइम पे जो फ्रेट चार्जेज होता है, फ्रेट चार्जेज कभी कभी वो भी हमें बियर करना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो कि मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, मान लो मैं कोई सामान आपको बेच रहा हूं यहाँ पे, तो जब बेचूंगा तो उसमें क्या कुछ फ्रेट चार्ज की बातें भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में फ्रेट, कैरेज, कार्टेज की बात करेगा तो हम इसमें एक और कॉलम को बढ़ा देंगे जो फ्रेट चार्जेस। जब जैसे मैं बताता हूं क्या होता है, मतलब सुनो ध्यान से। मैंने सामान आपको बेचा, मैंने कहा कि ठीक है जी, ये मेरा कैलकुलेटर मैं आपको बेच रहा हूं 10,000 में। लेकिन जब 10,000 में हमने कैलकुलेटर बेचा, मैंने कहा कि जब ये कैलकुलेटर मैं आपके घर पे डिलीवर्ड करूंगा तो हमें भेजने में 200 रुपए और खर्चे लगेंगे, वो भी मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो मेरे बच्चे अगर इस पे फ्रेट चार्जेस भी चार्ज करूंगा तो ये भी तो बिल में बनेगा, ये भी तो मैं आपसे लूंगा, वो भी आपका यहाँ पे ऐड किया जाएगा। कैसे मैं क्वेश्चन में करूंगा ज्यादा अच्छा लगेगा, 16th क्वेश्चन में आप आइए। 16th क्वेश्चन में मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं सर। हाँ, तो आओ ना 16th क्वेश्चन में देखते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है सब्सिडी बुक का, आप जितने कॉलम बना रहे हैं बनाएं। हाँ, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड फुल डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लोज हो, ताकि जो आगे की हमारी एंट्रीज है हर एक चीज की वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। सर एंट्री कैसे होता है सर, वो अभी बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं, अभी सब कुछ बताऊंगा। पहले आप आइए जरा यहाँ पे 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है आपको। सीओसी कॉमर्स स्कूल, नाम ही काफी है। Get all classes of class 11 and 12 on this channel. These classes are absolutely free and covers your full syllabus. And इन classes के बीच में जो questions कराए गए हैं वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप खरीद सकते हैं हमारी क्लास 11 and 12 की बुक्स। इस बुक में कवर होंगे आपके फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस, प्लस और भी जो अदर बुक्स होती हैं उनके रिविजनरी क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये बुक रेफर करते हैं तो आपको और कहीं से भी रिवीजन करने की नीड नहीं है। So start studying today and contact us on the numbers given below to avail your books. पढ़ो ना। कहता कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिधिमा सेल्स
कलकत्ता, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो परचेज सेल की बातें जो है वो बंदा जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा उस स्टेट में जब सेल होगा तो मेरे बच्चे सीजीएसटी और एसजीएसटी के बाद उठेगी, लेकिन अगर सेल इंटर स्टेट आपका है, दो स्टेट के बीच में, तो आईजीएसटी की बात उठेगी। तो ये कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिदिमा सेल्स कलकत्ता प्रिपेयर सेल्स बुक। पढ़ो ना, यहाँ क्या बता रहा है, 2019 में मार्च 1 को सोल्ड टू गायत्री टी असम वाइड इनवॉइस नंबर, हाँ इनवॉइस नंबर यहाँ पे कोड किया है, मतलब जो इनवॉइस रेज हुआ होगा जब हम बिल काटते हैं तो बिल में वो इनवॉइस नंबर जो है बच्चे वो यहाँ पे दिया, तो हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे जहां पे जगह आपका है। कहते हैं 3 चेस ऑफ टी फॉर 5000 परचेस आपने परचेज किया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट आपका 5% और आईजीएसटी कहता है कि चार्ज किया गया 12%। सर ये आईजीएसटी क्यों? क्योंकि आसाम में बिका मेरे बच्चे, देखो सोल्ड जो आपने किया वो आपका पार्टी वो आसाम में है, आप कलकत्ता में है, तो ऑब्वियस बात है कि आईजीएसटी ही होगा। 4 मार्च को कहता है कि सोल्ड टू मोहन सन्स कलकत्ता, वे इनवॉइस नंबर कहता है 2006 20 अमूल बटर 250 पर केजी के हिसाब से, लेस ट्रेड डिस्काउंट आपका 5% एंड चार्ज कहता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं 6% के हिसाब से। फिर कहता है मेरे बच्चे सोल्ड टू गैरिसन्स दिल्ली, ये भी आपका सेल इंटरस्टेट हो गया, इनवॉइस नंबर 2007 20 केजी आसाम टी 600 पर केजी, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, चार्ज आईजीएसटी 12% एंड फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस were separately charged in the invoice at the rate of 1600। समझो मेरी बात को, यहाँ पे ये जो आपने फ्रेट चार्जेस जो है, पैकिंग चार्जेस है, वो भी हमने लिया है, मतलब जिसको हमने सेल किया है वो भी हमारे इनवॉइस का पार्ट बनेगा। कहता ऑल्सो शो जर्नल एंट्री फॉर द एंट्रीज रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। बोलता है जरा बताओ आप इसका यहाँ पे क्या एंट्री होगा, इसकी जर्नल एंट्री भी आपको दिखाना है। तो हम लोग कोई बात नहीं, हम इसको एंट्री में भी कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कराना, आप स्टार्ट कीजिए मेरे बच्चे। एक कॉलम यहाँ पे और जुड़ जाएगा और फ्रेट एंड पैकिंग चार्ज का, तो 10 कॉलम पहले थे, अभी 11 कॉलम हो जाएंगे, यही ना। सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं यहाँ पे बड़ा ले लूं, और इस बार देखा आपने हमें रजिस्टर में थोड़ा स्पेस को कम नहीं करना है, तो एक ये हमारा 2 सेकंड कॉलम, दिस इज आवर थर्ड कॉलम, फिर आपका 4th कॉलम, ये हमारा 5th कॉलम हो गया। नाउ दिस इज 6th कॉलम, 7th कॉलम, थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि 6 के बाद इस कॉलम में ज्यादा कोई हमें जगह चाहिए नहीं। 7th, ओह ये तो बहुत छोटा हो गया, ये मैं ऐसे ले लेता हूं, ये हमारा 7th कॉलम हो गया। दिस इज आवर 8th कॉलम, 8th कॉलम, ये 9th और फिर आपका 10th कॉलम। तो मैं लिखता हूं इसको, दिस इज आवर डेट, फिर आप लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, और मेरे बच्चे ये आपका मैं देता हूं इसको इनवॉइस नंबर, ठीक है ना, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एलएफ आपका। इसके बाद यहां से हमने स्टार्ट किया डिटेल्स दिखाना कि कितना कितना अमाउंट आपसे किसी के चार्ज किए जा रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे सेल वैल्यू या फिर नेट सेल वैल्यू, आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हो। नेट सेल्स वैल्यू मैं दे देता हूँ, मतलब डिस्काउंट के बाद की प्राइस। और फिर हमारे यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और फिर आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल कॉलम आपका। लीजिए मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया मेरे बच्चे, आपको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा हुआ है? मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं क्या? ये टोटल सेल्स है, सेल्स वैल्यू आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपकी आंखों से दिख जाए। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में कोई भी एंट्री कैश सेल्स की नहीं है और न कोई एसेट्स की है, तो सारी एंट्री यहाँ पे निकल के आएंगी। 2019 में कहता है पहले आपका ये हमारा 1 मार्च की एंट्री, 1 मार्च की एंट्री, इसमें आपने सोल्ड किया, क्या नाम है पार्टी का जी? तो मेसर्स, इसको हम बोलते हैं मेसर्स गायत्री टी, गायत्री टी असम, असम है ना सर? हाँ जी।
तो असम में गायत्री टी को हमने क्या किया, यहाँ पे बेचा है। जरा बताओ क्या बता रहा है यहाँ पे, क्या क्या हमने बेचा है जी, डिटेल इसका लिखते हैं हम लोग। एक तो कहता है 3 चेस्ट ऑफ टी, 3 CHESTS है ना, ऑफ टी, टी के यहाँ पे 3 आपके चेस्ट हो गए, पैकेट्स हो गए। तो कितना निकल के आ गया एट द रेट ऑफ, वो रेट बता रहा है ₹5,000 ईच है ना, 5,000 ईच आपका। तो 5,000 इंटू 3 यानी कि ये अमाउंट आ गया यहाँ पे 15,000 का। क्या इनवॉइस नंबर दिया है क्या सर? हाँ, क्या नंबर दिया है? 2005। ये जो भी नंबर होगा उसको यहाँ लिख देना, ठीक है ना। और इसके बाद आपने और क्या जी, कुछ और भी है? नहीं सर, बस ट्रेड डिस्काउंट है, लेस करो आप यहाँ पे। इनको हमने जो बेचा है उसमें आपने डिस्काउंट दे दिया है, और जो ट्रेड डिस्काउंट बता रहा है वो कहता है एट द रेट ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट जो आपका है मेरे बच्चे वो कहता है एट द रेट ऑफ 5%। तो जरा बताओ 15,000 का 5% कितना हो गया? ये आ गया 750 का अमाउंट, यानी कि जो नेट सेल वैल्यू आपका निकल के आ रहा है वो 14,250 का अमाउंट। फिर हम लोग इस पे जब सेल कर रहे हैं तो अभी जीएसटी चार्ज करना है, और वो क्योंकि इंटर स्टेट सेल है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे IGST। तो आपका यहाँ पे IGST, जरा बताओ रेट कितना बता रहा है यहाँ पे? 12%। सर रेट हमें याद रखना पड़ेगा? नहीं बच्चे, रेट एग्जाम में दिया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे रेट होते हैं। तो IGST आपका 12%, जरा बताओ कितना बन जाएगा, चेक करो इसका 12% कितना बनता है, बोलो जरा। 14,250 का आपका 12% क्या निकल के आता है? 1710। तो आप यहाँ पे 1710 का अमाउंट निकल के आया, ठीक है ना। तो जरा बताओ ये टोटल कितना बन गया? ये हो गया 15,960 रुपीज का अमाउंट। इसको डबल एंड से क्लोज करता हूँ। इसमें सेल वैल्यू कितना है? 14,250 लिखो यहाँ पे। इन आउटपुट CGST ना, आउटपुट SGST ना, ये आउटपुट IGST 1710। तो टोटल कितना हो गया? 15,960। ये अमाउंट निकल के आ गया। कोई डाउट इसके अंदर में? सर बिल्कुल नहीं। तो 1 मार्च की एंट्री हो गई मेरे बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे 4 मार्च की एंट्री यहाँ पे दिखाते हैं। 4 मार्च की हमने इस बार जो सेल किया है मोहन एंड सन्स, मिसेस मोहन एंड सन्स। आप मुझे बताओ ये मोहन सन्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? सर कलकत्ता में। और हम लोग कहाँ पे? सर कलकत्ता में। यानी कि यहाँ पे आपका जो GST होगा वो इंट्रा स्टेट वाला लगेगा मेरे बच्चे, मतलब दोनों आधा आधा, ठीक है ना। वो लिख भी रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको CGST SGST चार्ज करना। मुझे बताओ ना कि हमने इनको क्या क्या बेचा है। सर पहले तो इसका इनवॉइस नंबर 2006 है, लिखो यहाँ पे 2006 का अमाउंट। इसके बाद अब आपका अमूल बटर, अमूल बटर ऐड देखते हो ना, पूरा दुनिया पिएगा अमूल बटर, ऐसा कुछ, अमूल दूध शायद आता कुछ ऐड ऐसा। लो मैंने जो उसमें दिमाग कहीं दूध पे चला गया और मैंने इसको कुछ गलत लिखा। 20 kg भी तो लिखूंगा। 20 kg मेरे बच्चे अमूल आपका बटर है, अमूल बटर। और ये आपका कहता है एट द रेट ऑफ 250 ईच, 250 आपका पर केजी। यहाँ पे 20 kg था और ये पर केजी के हिसाब से। तो जरा बताओ 20 इंटू आपका कितना था जी? वो 250, कितना अमाउंट निकल के आ गया? सर ये अमाउंट आ गया 5,000 का अमाउंट, 5,000 का। 20 kg आपका ये हो गया। फिर आप इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस आप ट्रेड डिस्काउंट देंगे। और ये ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना बता रहा है यहाँ पे? 5% का है, एट द रेट ऑफ 5%। चलो बताओ 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? सर 250। तो ये 250 माइनस करके 4750, साथ साथ लिखना है मेरे बच्चे, मैं पहले बता दूं। इसके बाद वो ऐड कीजिए जो GST आप चार्ज कर रहे हो। तो एक आपका है CGST एट द रेट ऑफ, क्या रेट बता रहा है आपको? 6%। और SGST एट द रेट ऑफ आपका 6%। जरा बताओ 4750 का, 4750 का आपका यहाँ कितना है जी? 6%, 285। तो ये अमाउंट आपका 285 निकल के आ गया, और ये अमाउंट आपका 285 निकल के आ गया। तो जरा मुझे बताओ ये अमाउंट टोटल कितना बन गया? ये आ रहा है 53, एक बार चेक कर लेता हूँ, इंटू 2 और प्लस आपका 4750। मेरे बच्चे अमाउंट आ गया 5320 का। लिखो ना 5320।
और फिर आप यहां पे इसको क्लोज कर दो। इसमें से जो सेल वैल्यू है 4750 यहां दिखाइए, 285 गवर्नमेंट के लिए, 285 अगेन गवर्नमेंट के लिए, ये कुछ है नहीं, टोटल आपका हो गया 5320। सर जब ये चीज यहां दिखा दिया तो फिर यहां पे क्यों दिखाया? बदमाश यहां पे डिटेल बता रहे हो, कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है। बिल तो ये रेज हो रहा है, अमाउंट ये है जो आपको पे करना है, डिटेल्स नहीं, अमाउंट जो पे करना है। सर दोनों सेम आ रहा, आने दो ना, लेकिन आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी। अब आ जाओ जरा मार्च 5 यानी कि 5 मार्च की बात, 5 मार्च की बात लेकर आते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे हमने सोल्ड किया है मेसर्स ये कहता है गैरी सन्स, तो GARRY गैरी SONS सन्स, गैरी सन्स आपका, और वो दिल्ली में है। दिल्ली होने का मतलब ये कहाँ पे है बंदा? सर ये तो आपका कलकत्ता में, मतलब सेल हो जाएगा आपका IGST पे, ठीक है। जरा बताओ क्या बेचा हम लोगों ने यहाँ पे? ओह मैंने एक कॉलम बनाना भूल गया यार, मैंने समझाया था लेकिन गलती खुद किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही कॉलम बनाया, 11 कॉलम बनना था, माफ कर दो, माफ कर दो मेरे बच्चे। यहाँ पे आप भी जैसे मैं कर रहा हूं कर लो, आप मुझसे झगड़ा नहीं करना कि सर मैं कैसे बढ़ाऊंगा, पेज हमारा खत्म हो गया है। जोड़ लो मेरे बच्चे, पेज को यहाँ पे जोड़ लो, लेकिन आप झगड़ा नहीं करना। अगर नहीं हिम्मत है जोड़ने की या मेरे जैसा काम करने की तो पेज चेंज कर लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे पेज पे दोबारा बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस। लेकिन आप गलत काम नहीं करना। ये क्या क्या था जी? फ्रेट, ये आएगा फ्रेट एंड आपका क्या था? पैकिंग चार्जेस। पैकिंग क्योंकि इकट्ठा दिया, इकट्ठा, अगर अलग अलग होता तो फ्रेट यहां बनाता, पैकिंग चार्ज यहां, जितने भी हमने चार्जेस लिए होंगे सब बनाऊंगा, और यहां पे वो अमाउंट आ जाएगा किसका जी? टोटल का। समझो मेरी बात, माफ कर दो, बस इतना बोलना चाहता हूं। ये 15960 यहां चला गया, ठीक है, ये कुछ था नहीं यहाँ पे। और ये 5320 भी यहां चला गया। यहाँ पे कोई फ्रेट कुछ की बात कर नहीं रहा था, इसलिए ऐसे है। आओ ना, अब मैं 5 तारीख को जो आपका एंट्री हुआ उसमें इनको हमने क्या क्या दिया, तो इनसे जो अमाउंट हमें लेना है, कहता है कि हमने इनवाइस नंबर 2007 लिखो, यहाँ पे इनवाइस नंबर आपका 2007 हो गया। हमें इनसे चार्ज क्या क्या करना है जी? क्या क्या अमाउंट लेना है? 20 kg असम टी, 20 kg असम टी हमने इनको बेचा है, और एट द रेट ऑफ कहता है 600 पर केजी। तो मेरे बच्चे ये आपका आ गया कितना जी? 12,000 का अमाउंट यहाँ पे, ये 12,000 हमने यहाँ लिखा। इसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, लेस कीजिए आप यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। जरा बताओ ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्या रेट बता रहा आपको? सर 5%। तो 12,000 का 5% यानी कि 600 रुपए तो आपने डिस्काउंट दे दिया, अमाउंट आ गया 11,400 का। इसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि सेल आपका इंटरस्टेट है तो IGST, और उसका रेट कह रहा है मेरे बच्चे 12%, है ना। हमेशा IGST जो होगा इन दोनों के सम के बराबर आपका होगा। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? चेक करो आपका 11,400 का 12% कितना आ रहा है? 11,400 का अगर मैं 12% निकालता हूं तो ये 1368 का अमाउंट निकल के आता है। आप 1368 यहाँ लिखो, आप 1368 आपका। इसके बाद यही नहीं, मैं आपसे और भी ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं मेरे बच्चे, जिसको मैंने सेल किया, यानी कि इनसे और क्या लूंगा? तो फ्रेट, मैं इनसे फ्रेट एंड आपका पैकिंग चार्ज ले रहा हूं, पैकिंग चार्जेज, फ्रेट एंड पैकिंग चार्ज। कितना क्वेश्चन बता रहा है आपको? ये कहता है 1600। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1600 अमाउंट और आपसे लेंगे। तो जरा बताओ ये टोटल कितना बन गया? जरा बताइए टोटल कितना बन गया। फिर हमें इसका बाइफर्केशन करना है कि कौन सा चीज कितना कितना निकल के आ रहा है। मेरे बच्चे इसमें आपका 11,400 प्लस आपका 1368 और प्लस 1600 का अमाउंट, यानी कि टोटल में अमाउंट आपसे चार्ज करूंगा वो 14,368 का अमाउंट, ठीक है ना। और आओ जरा इसका डिटेल, नेट सेल्स वैल्यू तो 11,400 आपका 1368 चला गया इसके अंदर में IGST 1368 का अमाउंट, और फिर आपका फ्रेट चार्ज भी जो आपने लिया है उस पार्टी से वो 1600 है। तो टोटल अमाउंट हमने कितना चार्ज किया? 14,368 का अमाउंट आपका। नाउ इट्स गोइंग टू बी द फाइनल।
अब आप इसे क्लोज कीजिए और पता करो हर एक अमाउंट कितना कितना है जो हम उसे लेना है। ये एंट्री आप, क्योंकि आगे नहीं बता रहा है तो हम सीधे चले गए 31 मार्च को, यानी कि इस मार्च के एंड में मान लो हमने इस अकाउंट को क्लोज किया होगा। तो कितना हो गया आपका नेट सेल्स वैल्यू, निकालें आप। नेट सेल्स वैल्यू आपका आ गया 14,250 का अमाउंट, प्लस आपका 4750 एंड प्लस आपका 11,400 का अमाउंट। मतलब बच्चे ये आ गया 30,400। 30,400। इसके बाद आपका आउटपुट ये CGST कितना आ गया 285। ये कितना आ गया 285। इसके बाद आपका आउटपुट IGST कितना आ गया 1368। मुझे बताओ फ्रेट एंड पैकिंग कितना हो गया 1600। तो ये टोटल कितना निकल के आएगा मेरे बच्चे, ये 15,960 और प्लस आपका 5320 प्लस आपका 14,368 का अमाउंट। तो ये आ गया 35,648 रुपीज का अमाउंट। आप प्लीज कॉपी करें। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल काम है, कुछ भी खास नहीं इसके अंदर में जो बहुत आपको टफ लगेगा। आप प्लीज कंप्लीट करें। सर हो गया, एंट्री बताओ सर, एंट्री क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने एंट्री भी पूछा है। पर बच्चे अगर मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करूं, ये जो सेल्स बुक में आपने किया, कहता है कि जरा बताओ एंट्री में इसको कैसे दिखाओगे। इनकी इसमें एंट्री करने का कोई जर्नल एंट्री बनता नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जर्नल एंट्री बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछता है कि जरा बताओ अगर एंट्री बनाते, मतलब वो जर्नल एंट्री के थ्रू अगर इसको बताना होता तो अब किस तरीके से एंट्री दिखाते। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मेरे बच्चे बताओ जरा कि जर्नल एंट्री जब इस क्वेश्चन में बनाऊंगा तो मेरे डेटर्स कौन कौन से हैं। डेटर्स ये है, इनसे पैसा लेना है, इनसे पैसा, इनसे पैसा, क्योंकि इन तीनों पार्टी को गुड्स वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो इनसे पैसा लेना है। तो मैं क्या करूंगा जी, मिसेस क्या नाम इनका, गायत्री टी और यहां पे आसाम, एक तो ये हो गए, और किस अकाउंट डेबिटेड आपका, ये हमने डेबिट किया। इसके बाद और पैसा किससे लेंगे, तो मेसर्स आपका मोहन एंड सन्स कलकत्ता, अकाउंट डेबिट, इनसे भी पैसा लेना है। और किससे पैसा लेना है, ये गैरी सन्स एंड दिल्ली, तो मेसर्स गैरी सन्स दिल्ली, इन तीनों से हमें पैसे लेने हैं, तो अकाउंट डेबिट कर दो। इनसे पैसे जो लेने हैं वो किस चीज के पैसे लेने हैं, एक तो सेल के, ये हमारा टू सेल्स अकाउंट पे जाएगा, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, बढ़ना क्रेडिट होगा। और हम इनसे क्या पैसा लेंगे जी, तो एक पैसा लिया जाएगा आउटपुट CGST का अकाउंट, और किसका पैसा लिया जाएगा, आउटपुट SGST का, और पैसा किसका लिया जाएगा, टू आउटपुट आपका IGST का पैसा लिया जाएगा। और पैसा किसका लेंगे, फ्रेट। ध्यान दीजिए, ये फ्रेट मेरा एक्सपेंस नहीं है, मेरा तो इनकम है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी जो भेजूंगा उसका फ्रेट पैकिंग चार्ज लूंगा। मेरे बच्चे मुझे इन लोगों से लेना, ये मेरा इनकम है। जरा बताओ इनसे कितना लेना है, ये देखो आप, गायत्री से टोटल पैसा कितना लेना है, यही था ना सर, हाँ 15,960 ये लेना है मेरे बच्चे। मोहन सन से कितना लेना है, ये अमाउंट लेना है 5320। आप समझ लो मेरी बात ना, मैं क्या कर रहा हूं। और आपका गैरी सन से कितना लेना है 14,368 ये हमें लेना है। जो पैसा मुझे आप लोगों से लेना है उसमें सेल्स का पैसा कितना है, तो सेल्स का रेवेन्यू आपका 30,400। कलेक्टिव एंट्री हो रहा है, एक एंट्री। वो कह रहा है कि जो बुक में आपने दिखाया उसको एंट्री में कन्वर्ट करो, कर दिया। आउटपुट CGST जो हमने चार्ज किया, ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, सो दैट इट हैज बीन क्रेडिटेड। और जो हमारा SGST है, ये भी हमारी लायबिलिटी है मेरे बच्चे। और यही क्यों, ये जो IGST है 1368 ये भी है, ये हमारा इनकम है 1600। और आप जानते हैं, चाहे वो आपका रेवेन्यू हो और चाहे वो आपकी लायबिलिटी हो, दोनों का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है। एंट्री में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो वो पूछा कि जरा बताओ एंट्री क्या होगा, हमने कह दिया। अब मान लो नरेशन आपको लिखना है, नरेशन मतलब बताना कि एंट्री किस चीज का है, तो कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सिंपली मैं लिख देता हूं, बीइंग सेल्स
ऑफ मार्च 2019 रिकॉर्डेड। हमने सेल की एंट्री की है, बस हमने सेल की एंट्री की है। ये हमारा काम पूरा हो गया, ये हमारा काम पूरा हो गया मेरे बच्चे। एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, या फिर आगे मैं और डिटेल में आपको रेक्टिफिकेशन में ज्यादा इसके बारे में समझाया मैंने, कि प्राइमरी बुक से ये जो आपकी एंट्रीज हो जाती हैं, फिर इसका पोस्टिंग होता है लेजर अकाउंट में। लेजर जो हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए मैंने उसको पहले सिखाया है। पता हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि लेजर अकाउंट में गायत्री टीका अकाउंट में अकाउंट खुलेगा जी, उसमें उतना जाएगा। मोहन सन्स में इतना अमाउंट जाएगा, गैरी में इतना जाएगा। सेल्स अकाउंट में बार बार एंट्री करने के बजाय इनमें बार बार एंट्री करने के बाद एक एक एंट्री पास होगा, जितना उस महीने में परचेज या सेल हुआ उसके हिसाब से आपका वही फायदा निकल के आता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि बुक से जब अकाउंट में एंट्री जाएगा तो किस किस अकाउंट में कितने कितने अमाउंट से एंट्री जाएगा, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप समझ लो मेरी बात यहाँ पे सर? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने कराया, मुझे लेकिन और भी क्वेश्चन कराने हैं। एक बार चेक कर लो कि आज हमें कितने समय अभी और बचे हुए हमारे लिए। अभी काफी समय है, अभी बहुत समय है मेरे बच्चे। तो ये आपका मैं अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूँ। ये तो 16 हो गया, इसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं? 17 क्वेश्चन में आते हैं। 17 क्वेश्चन में आप आइए, जरा देखते हैं कि वो भी क्या है हमारे पास, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन में आप आएंगे। अभी हमने परचेज बुक, सेल्स बुक की बात की। अगर परचेज रिटर्न बुक आ जाए, मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया था उसमें कुछ गुड्स वापस कर दिया। सर वापस क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं। डिफेक्टिव क्वालिटी था, जितना हमने डिमांड किया उससे ज्यादा उन्होंने भेज दिया, जो क्वालिटी हमने स्पेसिफाई किया था उससे हटके उन्होंने भेज दिया, या फिर हो सकता है कुछ डैमेज हो गया होगा। वो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, वापस कर देते। या फिर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रही होगी, हमें वो ज्यादा लग रहा होगा, तो बाद में फोन किया कि भैया प्लीज थोड़ा कुछ वापस ले लो, वो हमें नहीं चाहिए, तो वो आपका परचेज रिटर्न में चला जाएगा। मैंने ये भी आपको बताया कि जो गुड्स आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, वो कहां जाएगा? परचेज बुक में। जो गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, अगर वो रिटर्न होता है तो जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। गुड्स कैश में परचेज किया था तो कैश बुक में था। जो गुड्स कैश में परचेज किया था वो रिटर्न हो गया तो मेरे बच्चे वो कैश बुक में उसकी एंट्री होगी, क्योंकि कैश जितना हमने पे किया था वो हमें रिवर्स मिलेगा, तो वहां जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट वाली बातें उठती है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे आपको लेकर आता हूं 17 क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, जितना मजा यहाँ पे एक वर्ड को समझने में आएगा, और उस वर्ड का नाम है डेबिट नोट। ये वर्ड जो है ना बच्चे, दो वर्ड नए नए आज मिलेंगे आपको, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। ये डेबिट और क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट नोट है और ये क्रेडिट नोट है। सर ये क्या होता है? मैं काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। लीजिए मैं पहले इसको मिटा दूं, ये देखो मैं इसको मिटा देता हूं। हमने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपको ये काम करता हूं, ये डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल समझाता हूं। इससे मिटा दूं मैं, और फिर आपको मैं बताऊं डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको अच्छा लगेगा, आपको सच्ची में अच्छा लगेगा, चीजें रटेंगे नहीं। मैं जब छोटा बच्चा था, झूठ नहीं बोल रहा, मुझे डेबिट नोट का मतलब एग्जैक्ट पता चला था जब मैंने सीए की पढ़ाई शुरू की थी। 11th क्लास 12th क्लास में मुझे कुछ नहीं इसके बारे में आइडिया था। इवन मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन तक में मुझे पता नहीं था। सीए हमारे टाइम पे क्या होता था कि जब हम लोग इंटर में पढ़ाई करते थे, उसी टाइम पे क्या होता था, ट्रेनिंग होता था, आर्टिकलशिप, मतलब पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों साथ साथ चलता था। तो जब गया था एक सीए फॉर्म में काम करने के लिए, वहां पे जब गए ऑडिट करने के लिए, तो उस ऑडिट में डेबिट नोट का हमें पता चला। हैरानी आपको होगी कि आप जो 11th क्लास में सीख रहे हो, मैं आपसे 4-5 साल के बाद सीखा था, लेकिन सच्चाई यही है, यही एजुकेशन है। हमारे टाइम पे भी मेरे बच्चे, इवन मैं भी अपने टाइम पे जब छोटा बच्चा आपके जैसा दिखा करता था, हम लोग हमेशा रट्टाफिकेशन पे विश्वास करते थे। डेबिट नोट ऐसे ऐसे लिखा दो, रट लो, काम पूरा हो जाएगा, और काम खराब हो जाते, पूरा नहीं होता। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, किसी कंपनी में ऑडिटिंग करने जाओगे, भगवान करे कि आप जल्दी जाए, तो वहां पे आपको शर्म आएगा कि यार ये चीज मैं क्यों नहीं जानता, जबकि मैंने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपके साथ वो चीज ना हो, इसलिए ये चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए जरा, मैं पहले आपको अभी लिखना बंद करेंगे, बस समझेंगे कि क्या मतलब होता है डेबिट नोट का।
पहले मैं इसका मतलब रिपीट कर रहा हूं, डेबिट नहीं, डेबिट नोट, ये आपके एक नोट है, नोट मतलब एक कागज है, वो देखो क्या मतलब होता है। लिखना बंद करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो COC नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज। मत कहना कि सर नाम नहीं सुना, नाम तो सुना ही होगा। पता है COC ने क्या किया, मान लो गुड्स परचेज किया, गुड्स मैंने परचेज किया, मैंने क्या किया, बहुत सारे गुड्स हमें लगते हैं जी, हमें तो बहुत कुछ हमें मार्कर परचेज करना पड़ता है, हमें ये पेन ड्राइव जिसके थ्रू आपकी क्लासेस जाती हैं वो परचेज करना पड़ता है, हमें ये आपका कपड़ा साफ करने के लिए परचेज करना पड़ता है, चाय कॉफी जिसमें मैं और मेरी टीम पीती है उसको परचेज करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे गुड्स हमें परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो भी गुड्स मैंने परचेज किया, मान लो मैंने राम से परचेज किया, राम से परचेज किया, किससे परचेज किया जी, राम से। राम वो है जो मुझे सब देता है क्रेडिट पे, तो मैंने क्या एंट्री पास किया होगा, जब मैंने परचेज किया होगा मेरे बच्चे, तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। मतलब अगर मैं, आप बोलो कि सर ये तो सब्सिडरी बुक बनता है, तो बच्चे सब्सिडरी बुक से ही जब हम अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे, कैसे ट्रांसफरिंग होता है वो भी सीखेंगे, आप चिंता मत करना। बस मान लो कि जितना हमने परचेज किया वो आपका 5 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया मैंने, राम से, क्रेडिट पे तो टू राम अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, यानी कि परचेज में 5 लाख की एंट्री और राम में 5 लाख की एंट्री होगी। इसका मतलब होता है कि 5 लाख का गुड्स हमने परचेज किया, मेरा एक्सपेंस है, उतना हमें राम को पेमेंट करना है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुनना, जो राम से मैंने परचेज किया था 5 लाख का, इसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे, या फिर जो मैंने स्पेसिफिकेशन दिया था उसके मुताबिक नहीं थे। तो पता है क्या हुआ, मैंने राम को फोन किया कि राम जो 5 लाख का गुड्स मैंने आपसे परचेज किया है, उसमें से 10,000 के ऐसे गुड्स हैं जो खराब क्वालिटी के, मैं वो गुड्स आपको वापस करता हूं, मैं भेज रहा हूं यहां से, या फिर आओ और लेके जाओ, मैं उसका पेमेंट आपको नहीं करूंगा। राम कहता है कि ठीक है जी कोई बात नहीं, वो गुड्स वापस कर दो और आप उसका पेमेंट मत करना। तो पता हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं मेरे बच्चे, जो हमने परचेज किया था वो अब रिटर्न हो जाएगा, तो परचेज डेबिट था तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न लिखते हैं ना, बोलो ना हाँ सर, हाँ कितने का हमने बोला, 10,000 का, और राम जिसको हमें पेमेंट करना था 5 लाख, अब इसमें से 10,000 नहीं पे करूंगा, मतलब ये लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। लायबिलिटी जो क्रेडिट में कम होगा तो हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो राम अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, कितने से, 10,000। सुनो बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, रिटर्न के टाइम पे, रिपीट कर रहा हूं, कब, रिटर्न के टाइम पे, वाइल रिटर्निंग द गुड्स, रिटर्न के टाइम पे जब मैं गुड्स को रिटर्न करूंगा, आप बताओ अभी राम को मैंने क्या किया, डेबिट किया कि क्रेडिट किया, राम को डेबिट किया क्रेडिट किया, फिर डेबिट किया। तो पता है क्या होगा, जब राम को डेबिट किया ना बच्चे, तो मुझे इसका कंफर्मेशन भी चाहिए कि राम को जो हमने बोला उसको वो बातें पता है, और वो यहां पे मतलब कि वो भी इस बात को जानता है और अपना कंफर्मेशन मुझे दिया है। तो पता मैं क्या करूंगा, राम के पास भेजूंगा डेबिट नोट, डेबिट नोट मतलब एक पेपर बनाऊंगा, एक पेपर जिसपे लिखूंगा कि देखो जी 10,000 के जो गुड्स हैं ये मैं आपका वापस कर रहा हूं, इसलिए जितना भी आपको पेमेंट करना था उसमें से 10,000 मैंने आपको डेबिट कर दिया, मैंने आपको डेबिट कर दिया। तो मेरे बच्चे डेबिट करने का मतलब कि आपकी लायबिलिटी को कम कर दिया। इसका मतलब 2-3 सवाल, डेबिट नोट क्या है, एक कागज है जिसपे इस बात को लिखा गया है कि मैंने गुड्स आपका रिटर्न कर दिया और उस केस में हमने आपके नाम को डेबिट कर दिया, यानी कि अब उतना पैसा पे नहीं करेंगे। तो मैं बोलूं कि COC यानी कि जो फर्म है वो डेबिट नोट जो इशू करती है, डेबिट नोट इज इशूड, वो किसको इशू करती है, किसको, तो सप्लायर्स को। अरे सप्लायर्स को, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था, मैंने गुड्स किससे परचेज किया था, राम से, तो राम को हमने क्या किया, डेबिट नोट इशू किया। सप्लायर्स का मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर साहब का हो गया, क्रेडिटर साहब का हो गया। दूसरा पॉइंट, ये डेबिट नोट कब इशू करते हैं, तो कहते हैं कि डेबिट नोट
डेबिट नोट लिखो ना साथ साथ में, इज इशूड कब जी? एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। अगर मैं गुड्स को वापस करूंगा, परचेज किए हुए गुड्स को, रिपीट कर रहा हूं, गुड्स और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, गुड्स को जो मैंने परचेज किया जब मैं उसको वापस करूंगा, तो इस बात को बताने के लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए कि हमने आपको डेबिट कर दिया है, ये लेटर बना के उनको भेजा जाएगा। किसको? राम को, कि भैया आप इस लेटर को प्रूफ के रूप में रखो कि हमने आपको भेजा, आप इस पर साइन कर देना। ठीक है ना? तो ये होता है डेबिट नोट मेरे बच्चे। तो दो अच्छे पॉइंट्स मिल गए। फर्म डेबिट नोट कब इश्यू करती है? किसको इश्यू करते हैं? क्रेडिटर्स को। कब? परचेज रिटर्न के टाइम पे। सर इसका मतलब कि ये तो परचेज रिटर्न हुआ, तो परचेज के टाइम पे राम को क्रेडिट किया था, तो क्या क्रेडिट नोट इश्यू होगा? ना मेरे बच्चे, ये नोट का, डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का जन्म ही हुआ है रिटर्न के टाइम पे इश्यू करने के लिए, परचेज के टाइम पे नहीं, सेल्स के टाइम पे नहीं। परचेज रिटर्न के टाइम पे या फिर सेल्स रिटर्न के टाइम पे, वो कागज जिसमें मैंने चिट्ठी लिखा है कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हो, देखो हमने 10,000 गुड्स आपको वापस कर दिया और वो 10,000 से आपके नाम को डेबिट कर लिया, मतलब नाउ द 10,000 आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, हम वो पेमेंट नहीं करने वाले। तो ये जो होता है, ये कंफर्मेशन जब हम आपको रिटर्न भेजते, दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। आपका बात समझ आ रही है? इसका डिटेल मीनिंग क्या होता है मैंने बुक में आपको दिया है। उस बुक के शब्दों को, जो कि जंजाल है, जाल है, पता नहीं कैसे कैसे, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। तो फिर सर क्रेडिट नोट क्या होता है? तो मेरे बच्चे अब आप शायद समझ गए होंगे, मैं ठीक उल्टा यहां पे आऊंगा। जब मैं आपको क्रेडिट नोट को समझाऊंगा, जब मैं क्रेडिट नोट को आपको समझाऊंगा, तो पता है क्या करूंगा? मैं यहां पे एक सेल्स की एंट्री करूंगा। मान लो मैं गुड्स बेचता हूं, किसको जी? सपोज दैट मैं बेचता हूं यहाँ पे, किसको बोलूं मैं, चलो टुट्टू को। सर ये टुट्टू कैसा नाम है? नाम में मत जाओ, मैंने बोला हुआ है, आप बस मेरी बात सुनो। मैंने गुड्स सेल किया है टुट्टू को, तो जरा बताओ टुट्टू को सेल करने की एंट्री में क्या करूंगा? अगर मैंने गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट, सर टुट्टू से पैसा आपने लेना है, तो टुट्टू अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल किया यानी कि टू सेल्स अकाउंट। आप मेरी बात समझ रहे हो? हमें टुट्टू से पैसे लेने हैं। मैंने इनको 8 लाख रुपीज का सेल किया था, तो ठीक है, हमने 8 लाख रुपीज से सेल्स को बढ़ा दिया और टुट्टू अकाउंट को डेबिट किया कि भैया हमें आपसे लेना है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सेल क्रेडिट पे था। जब टुट्टू के पास गुड्स पहुंचा, तो उस टुट्टू ने क्या किया? जब गुड्स को चेक किया, कुछ गुड्स खराब क्वालिटी के थे, तो उसने क्या किया? वो गुड्स जो 20,000 के थे, जो हमने गुड्स टुट्टू को दिया था, उस टुट्टू ने क्या किया? उस गुड्स को बोला कि भैया मैं वापस कर रहा हूं, मैं वो गुड्स नहीं लूंगा, और हाँ उतना पेमेंट भी आपको नहीं करूंगा, क्योंकि गुड्स में वापस कर रहा हूं, गुड्स डिफेक्टिव है, खराब क्वालिटी का है, जितना जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया था उसके मुताबिक नहीं है, या हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वट एवर मे बी द रीजन बिहाइंड इट, कुछ भी रीजन हो सकता है। टुट्टू कहता है कि गुड्स में क्या करता हूं? आपको वापस करता हूं। तो मेरे बच्चे, उस केस में मैं क्या करूंगा? जब गुड्स वो वापस करेगा, तो मैं यहां पर ध्यान रखना, सेल्स को कैंसिल करूंगा, डेबिट में क्या लिख के? सेल्स रिटर्न कितने का? 20,000। और टुट्टू जिसको मैंने डेबिट किया था, अब मैं उसको क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, तो टुट्टू अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 20,000। यानी कि हमने टुट्टू को कहा कि 8 लाख में 20,000 का अमाउंट अब आप मुझे मत देना। रुको मेरी बात सुनो, ये टुट्टू को अभी रिटर्न के टाइम पे हमने डेबिट किया कि क्रेडिट किया? सर क्रेडिट किया। तो मेरे बच्चे, मैं यहां पे क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। क्रेडिट नोट, सर क्रेडिट नोट क्या होता है? अरे टुट्टू जिसको मैंने सेल किया था, अब वो यहां पे हमने पहले उसको डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर रहा हूं, तो मैं जब गुड्स मेरे पास आ जाएगा तो मैं टुट्टू को एक चिट्ठी लिखूंगा कि ठीक है टुट्टू, गुड्स मैंने वापस ले लिए और आपके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, मतलब जितना अमाउंट मुझे आपसे लेना था उसमें 20,000 अब मुझे मत पे करना। मेरे बच्चे, ये बातें जिस चिट्ठी पर लिखकर मैं टुट्टू को भेजूंगा, उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? क्रेडिट नोट का मतलब कि भैया हमने आपको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो पहले पक्का है कि
डेबिट नोट चाहे क्रेडिट नोट जो है ये सेल्स या परचेज से जुड़े हुए नहीं है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न से जुड़े हुए हैं। पहली बात क्लियर है। और मेरे बच्चे अगर कोई दुनिया वाले आपसे पूछ दे कि जरा बताओ यहाँ पे COC यानी कि जो फर्म है, फर्म, यहाँ पे जो फर्म आपका है ये आपका इश्यू करती है, या ऐसे कर देते हैं, आपका ऐसे कर देते हैं, ठीक है ठीक है, ठीक तो लिखा था इसी लैंग्वेज में जैसे हम पहले दिए थे, फर्म, ये आपका क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट कब इश्यू करती है जी? तो क्रेडिट नोट इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ कब जी? सेल्स रिटर्न मेरे बच्चे, सेल्स रिटर्न। आपका बात समझ आ रही है सर? हाँ। और जरा बताओ ये आपका क्रेडिट नोट हम किसको इशू करते हैं? तो क्रेडिट नोट इज इशूड, ये इशू हम करते हैं किसको जी? टू द डेटर्स, जो हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमने गुड सेल किया था क्रेडिट पे, उनको। यहाँ पे सप्लायर था मेरे बच्चे, और ये हमारे क्या होते हैं? क्रेडिट नोट होता है टू द डेटर्स। आपका बात समझ आ रही है? तो ये बातें समझने में पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे टाइम लगाते हैं, ये चीजें वो चीजें, कुछ भी नहीं इसके अंदर में। मैंने इसका जो आपका स्पेसिमेन होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो भी मैंने आपको बुक में दिया, आप उसको देख लो, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो मेरे बच्चे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट समझ चुके हैं, अब उसमें 17 क्वेश्चन जरा आ जाओ बुक के अंदर में। एक्चुअली यहाँ पे परचेज रिटर्न की बात है, तो बताओ परचेज रिटर्न के बात में, परचेज रिटर्न के टाइम पे कौन सा नोट इश्यू करने की बात उठेगी? डेबिट नोट। तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर था ना, वो जो इनवॉइस था, इनवॉइस कब होता है? परचेज के टाइम पे, सेल के टाइम पे। रिटर्न के टाइम पे इनवॉइस नहीं इशू करते, हम डेबिट नोट इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो मेरे बच्चे जो इनवॉइस कॉलम अभी तक हुआ करता था, उस इनवॉइस कॉलम को डेबिट नोट रिप्लेस करेगा इन केस ऑफ परचेज रिटर्न बुक, और क्रेडिट नोट रिप्लेस करेगा इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। सर कैसे? आओ ना क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, 7। इसको मिटा दूं मैं? सर हाँ। इसको लिख लिया था आपने? सर हाँ। नहीं लिखा था मेरे बच्चे तो लिख लो, कहा? दिमाग में भी और रजिस्टर के अंदर में भी। ये बातें जो दुनिया को नहीं पता होता, वो आपको टुट्टू ने समझा दिया, मैंने नहीं, मतलब इस एग्जाम्पल में जिस टुट्टू की हमने बात की थी उन्होंने समझा दिया। आप लोग जब सुबह शाम मतलब कुछ काम करते हो, पापा मम्मी बोलते बेटा गुड मॉर्निंग, बातें होती ना कि जैसे गुड मॉर्निंग हुआ चाहे गुड नाइट हुआ, तो आप भी ऐसी बात करते हो क्या? पापा बोलते बेटा गुड मॉर्निंग, तो अब क्या बोलते हो? बेटी गुड मॉर्निंग, तो क्या बोलते हो? अब जरा बताओ। सर हम भी बोलते गुड मॉर्निंग ना मेरे बच्चे, ना, आज के बाद नहीं, आज के बाद नहीं। आपका एग्जिस्टेंस, आपका जन्म इस दुनिया में जो हुआ था ना, वो बिल्कुल अपने आप को दूसरों से हटकर दिखाने के लिए। आप कभी वो चीज या वर्ड आप बोल ही नहीं सकते जो आम लोग बोलते हैं। आप आम बच्चे नहीं हो। अगर आज के बाद मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिलेटिव्स कोई भी कहता है बेटा गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो आप बोलना ना पापा ना मम्मा ना, सीओसी 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 सीओसी। सुन के ही लगता है यार दिल में ना एक मतलब शांति क्रिएट होती है। मैं कैसे बताऊं, गनगनाहट आती है वो, देखो ना, सीओसी नहीं लगता थोड़ी सी गनगनाहट बॉडी में? तो आप उनको बस सीओसी बोलना, सीओसी। आप उनसे हटकर, पापा मम्मी आएंगे या मान लो कोई रिलेटिव्स घर में आया और बोलता है, पापा बोलते हैं बेटा उनका पैर छुओ, छूना पैर छू के बोलना सीओसी सीओसी सीओसी। पैर छूता हूं प्रणाम, इसको कुछ नहीं, सिर्फ सीओसी। पापा पीटेंगे, मम्मी पीटेगी, आपके बॉडी के ऊपर में लाल लाल काले काले निशान पड़ेंगे, लेकिन आप उस समय चिल्लाना नहीं, सीओसी सीओसी सीओसी। बिलीव करो दर्द का एहसास नहीं होगा, नहीं होगा मेरे बच्चे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक बार कुछ घर में ऐसा काम करो, इतना गुस्सा दिला दो मम्मी पापा को कि बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे उठा के पिटना शुरू करें, और आप जितनी बार आपके ऊपर में डंडे पड़ेंगे आप कहना सीओसी सीओसी सीओसी, देखना एक बार भी दर्द का एहसास नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं। तो आज के बाद जब भी हम किसी से मिलेंगे, हाय हेलो नहीं, सीओसी सीओसी सीओसी। अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा, मन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। और सर मान लो फिर किसी ने पीटा तो फिर से सीओसी सीओसी सीओसी, अच्छा लगेगा, आप देखना। तो
मजा भी आपको आएगा। स्कूल में टीचर अगर आपको कोई सवाल पूछते हैं और आपको जवाब नहीं आता, बस बोल देना सीओसी सीओसी सीओसी, वो चुपचाप डर के मारे अपने आप किनारे हो जाएंगे और जाके कहीं ना कहीं मतलब आपको छोड़ देंगे, वो आप आराम से बैठ जाओगे। ठीक है, ठीक है। कोई मूवी नहीं देखना आज के बाद, कोई सीरियल नहीं देखना, बस सीओसी 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 और कुछ नहीं करना। अरे आओ ना 17 क्वेश्चन पे, देखो ना क्या आप मेरी बातों में क्यों फंस जाते हो। 17 क्वेश्चन देखो आप क्या बता रहा है। 17 क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद। परचेज रिटर्न बुक, परचेज के टाइम पे गोविंद ने सप्लायर्स को क्रेडिट किया होगा, तो रिटर्न के टाइम पे डेबिट किया होगा। डेबिट नोट वर्ड आएगा, डेबिट नोट, रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट। कैसे याद रखेंगे, उस पार्टी को हमने रिटर्न के टाइम पे डेबिट किया तो डेबिट नोट, क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट, खत्म होगी बात। कहता है कि आपका 15 अप्रैल को मेरे बच्चे रिटर्न गुड्स टू रामकिशन एंड सन्स फॉर 2000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड सीजीएसटी एसजीएसटी वाज पेड 6%। मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया था उसमें जो आपका टैक्स था मेरे बच्चे वो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे एंट्री कैसे आएगा। और 20th को रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स फॉर 5000 एज गुड्स वेर नॉट एज पर द सैंपल। जो हमने सैंपल दिया था, जो क्वालिटी हमने बताया था उसके मुताबिक नहीं था, तो गुड्स हम वापस कर लेंगे। आईजीएसटी वाज पेड, कहता है 12% एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे आईजीएसटी आपका है। सर आईजीएसटी क्यों, एक बार चेक कर लो कि आप कहां पे हो। सर मैं तो श्री गोविंद हूं, बट हो कहां पे नहीं बता रहा है। मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा कि आपका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, तो उस केस में गारंटी के साथ मैं देता हूं कि वो कहेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है। आप चिंता नहीं करना, और कुछ ना बोले तो फिर है ही नहीं। आओ ना 17 क्वेश्चन देखते हैं। आओ शुरू करते हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना। तो 17 क्वेश्चन, और मेरे बच्चे मैं आपको सिखा रहा हूं परचेज रिटर्न बुक। आपका ये लो, आपका परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक आपका, ठीक है ना। पूरा लिखना चाहो तो इसको हम किसके बुक में, किसका बना रहे हैं, ऑफ क्या नाम उसका, श्री गोविंद। एग्जाम में नाम कुछ भी आ जाए बस लिख देना सीओसी सीओसी सीओसी। सर मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसी बात कहते हो। अरे श्री गोविंद की जगह पर सीओसी कैसे लिख देगा, इतना भी मतलब पागल ना हो जाओ। पागल होना चाहिए बट एक लिमिट में होना चाहिए, लिमिट में। कोई फ्री चार्ज है नहीं है, तो 10 कॉलम बनाऊंगा मैं यहाँ पे, 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, 2 छोटे छोटे, 7 8, एक बड़ा, और फिर एक यहाँ पे डेट कॉलम, इतना काफी है। डेट, दिस इज आवर पर्टिकुलर्स। बस ये ध्यान रखना कि इनवॉइस नंबर जो था, नाउ दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डेबिट नोट। और यहाँ पे आपका वही एलएफ लेजर फोलियो। इस लेजर फोलियो कहानी में आगे आपको बताऊंगा। फिर आपका यहाँ पे हमने परचेज है बच्चे, तो कॉस्ट कॉलम लेके चलेंगे। आपका कॉस्ट कॉलम या फिर आप अमाउंट कॉलम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी डिटेल्स पहले आएगा ना, डिटेल्स कॉलम हो गया। फिर आपका परचेज में कॉस्ट लिखा था तो कॉस्ट ही लिखो। फिर आपका यहाँ पे पहले आपका यहाँ पे इनपुट, परचेज किया ना हमने, पे किया होगा, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। फिर आपका यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी, और फिर आपका टोटल अमाउंट। ठीक है ना, बिल्कुल वही तरीका। बस एक ये ध्यान रखना है कि रिटर्न वाले बुक में डेबिट नोट आ जाएगा परचेज के रिटर्न में, और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये कहता है कि 2019 में आपका 15 अप्रैल को क्या बता रहा है यहाँ पे, रिटर्न गुड्स टू रामकिशन। पार्टी का नाम बताइए क्या है, तो रामकृष्ण एंड सन्स, ये तो हमारा पार्टी हो गया। क्या रिटर्न किया हमने यहाँ पे सर अमाउंट नहीं बता रहा, नाम नहीं बता रहा क्या है, गुड्स ही रहे होंगे। तो मैं काम करता हूँ, इनको जो रिटर्न किया वो आपका डिटेल्स में नाम नहीं, सीधे लिखो यहाँ पे 2000 का रिटर्न है।
हाँ, ट्रेड डिस्काउंट भी लिया था हमने परचेज के टाइम पे, तो लेस कीजिए आप यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट पहले मिला था वो रिवर्स हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना 200, तो ये आपका 1800 का अमाउंट आ गया। इसके बाद आपका हमने परचेज के टाइम पे और क्या क्या पे किया था, तो CGST एट द रेट ऑफ आपका 6% और SGST एट द रेट ऑफ 6%। जरा बताओ 1800 का 6% कितना हो जाएगा, 108 आपका, ये हो गया। तो ये जो अमाउंट आपका निकल के आ गया, ये टोटल कितना आ गया जी आपका 2016 का अमाउंट, 2016। आप डिटेल लिखना शुरू करें। इसमें कॉस्ट कितना है 1800, 108 ये है नहीं, एंड ये 2016 आपका, ठीक है ना। डेबिट नोट नंबर बता रहा आपको, नहीं बता रहा, बताता तो मैं लिखता हूं मेरे बच्चे। डेबिट नोट का नंबर जो होता है, क्योंकि जब आप नोट इश्यू करते हो ना तो उसका भी नंबर देते हो, नहीं बता तो नहीं लिखूंगा, होता तो मैं लिखता यहाँ पे। 20th अप्रैल को आपका यहाँ पे हमने फिर से रिटर्न किया, किसको, गोपाल सन्स, तो मैं लिख दूं यहाँ पे गोपाल सन्स। और कुछ है नहीं, कितने का है कहता है कि 5000 का था वो सामान, ठीक है। और कहता है कि इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, IGST पे किया, तो ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, छोड़ दो आप, जो था वही तो करेंगे। IGST कितना अमाउंट जी 12% कहता है, एट द रेट ऑफ 12%। तो 5000 का 12% कितना हो गया 600 रुपीज का अमाउंट आपका। ये टोटल कितना आ गया 5600। क्लोज कीजिए, डिटेल निकालो आप। तो 5000 तो इसकी कॉस्ट हो गई, ये कुछ था नहीं, 600 का अमाउंट ये, एंड टोटल आ गया 5600। और कुछ है नहीं सर। अप्रैल में और कोई रिटर्न हुआ नहीं सर। आओ इसका हम टोटलिंग कर ले। तो 30th अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि जो रिटर्न हुआ उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6800। इनपुट 108 600, टोटल कितना आ गया जरा ऐड करो, तो 7616 का अमाउंट, यही हुआ ना आपका 7616 का अमाउंट आपका। आप जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि आज हम लोग ऐसी ऐसी शक्तियां आपके अंदर भरे जा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। आप इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो। ठीक है सर, हो गया। अब इसके आगे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं आज की क्लास के लिए, टाइम भी हमारा हो चुका है, हम टाइम से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। तो आज बस इतने ही रखते हैं। अभी आपको पीछे के जो चीजें हैं उनका प्रैक्टिस करके रखना है। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो अभी और भी कुछ बातें देखेंगे जीएसटी के ऊपर में। और हाँ, वो कैश बुक जो हमने बनाया था उसमें भी अभी हमने जीएसटी के एंट्री कोई पास नहीं की थी, हम वो भी एंट्री पास कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो आज की क्लास बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक मेरे सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is
Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm funded. I have purchased my CMA Intermediate classes from JSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसके लिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।